हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस की परीक्षा में बंगला नेपाली भाषा के प्रश्न पत्र में पास करना अनिवार्य होगा। यह 300 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। पहले पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस की परीक्षा में बंगला के साथ साथ हिंदी, उर्दू, नेपाली भाषा में भी विद्यार्थी परीक्षा दे पाते थे, लेकिन नए नोटिफिकेशन से हिंदी और उर्दू को हटा दिया गया है, जिसके खिलाफ आज रानीगंज के अंजुमन इमदाद वाहिमी कार्यालय में अंजुमन इमदाद वाहिमी तथा कार्रवाई आदम नामक संस्था की तरफ से विरोध जताया गया और एक संवाददाता सम्मेलन की गई। इस विषय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक मुबारक अली मुबारकी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस की परीक्षा में जिस तरह से हिंदी और उर्दू भाषा को हटा दिया गया है, यह काफी गलत है। इस मौके पर मुबारक अली मुबारकी के अलावा डॉक्टर सावरा खातून हिना, डॉक्टर मोहम्मद शमशेर आलम, अधिवक्ता कालिम खान, सेवानिवृत्त शिक्षक फिरोज खान, शिक्षक अबू हैदर, शहनवाज हुसैन आदि उपस्थित रहे। गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि हमारी ये मांग पूरी करें, हमें क्यों न मिलेगा। उसी तरह से अभी हुकूमत मगरबी बंगाल की जो वज़ीर आला हैं, हमारी दीदी जो हमारी माँ की तरह भी हैं और ममता जिनका नाम भी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव शोबा हो, पुलिस का मामला हो या बहुत सारे ऐसी जगह बहुत सारी जहाँ पे हमारा पहुँचना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आपकी आमद के बाद 2011 से 2022 तक बेशुमार WBCS ऑफिसर बने उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात। बहुत सारे हुकूक हमें हासिल हुए, बहुत सारी मराहत हासिल हुई, तो फिर यह सिलसिला चलता रहना चाहिए था। किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से हम अपनी माँ जैसी ममता रखने वाली वज़ीर आला से जाने अनजाने में जो ये गलत फैसला ले लिया है, हम उर्दू, हिंदी वालों और संथाली के वालों के प्रति उसके लिए एक एहतजाज पूरी रियासत में शुरू हुई है और उसी एहतजाज का हम एक हिस्सा हैं। ज़ुबान किसी भी कौम की एक पहचान होती है और ज़ुबान को जब रोटी रोजी से जोड़ा। गुजारिश ये है कि हुकूमत और ये जो महफिल सजी है, ये एहतजाज नहीं है, इसको हम लोग गुजारिश की शक्ल में देखें। ये एहतजाज नहीं है और ये किसी से एहतजाजी डिमांड भी नहीं है। हम लोग सिर्फ अपनी वजूद को बचाने के लिए इस किस्म की महफिल का इनेकाद किया है। और ये बात है कि ज़ुबान ज़िंदा होती है और ज़ुबान को कायम करने के लिए भी रोजी रोटी से को रखा जाए, संथाली को रखा जाए, और इसी के सिलसिले में बात हो रही है। क्योंकि देखिए, आप लोग बेहतर तौर से समझ सकते हैं कि इंसान जो है वो उसकी मादरी ज़बान सबसे बड़ी ज़बान होती है, उसी से उसकी पहचान और शनाख्त होती है। हम ख्वाब भी देखते हैं तो अपनी ज़बान में ख्वाब देखते हैं। हमारी शहरियत ख़त्म हो सकती है, हमारा मुल्क बदल सकता है, हमारा शहर बदल सकता है, लेकिन ज़बान कभी नहीं बदल सकती। ज़बान के ज़रिए हम लोग पहचाने जाते हैं। हमारे हावड़ा रेफरेंस मेमो नंबर 361 पार WBCS ID, ये नंबर है। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू ऐड उर्दू, हिंदी एंड संथाली विद बंगाली एंड नेपाली एज द क्वालिफाइंग पेपर A इन WBCS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन। मैंने ऐड इसलिए लिखा है कि ऑलरेडी अब क्या है, उर्दू, हिंदी, संथाली बाहर हो चुकी हैं, तो मैंने उसको ऐड करने के लिए कहा। रिस्ट्रिक्टेड मैन विद रेफरेंस टू द अबव, आई अपना नाम देंगे, सन डॉटर ऑफ रिसाइडिंग एट एन एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ WBCS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन would like to draw your kind attention towards the following facts for your kind consideration and sympathetic action. Madam, I have been a student of an Urdu medium school with Urdu and English as the first and second language respectively. In my school, Bengali or Nepali languages were not taught. Now, if के इमाम ईदैन जो ईद की नमाज रेड रोड में होती है, उसके जो इमाम हैं मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब, और नाखुदा मस्जिद के इमाम
हज़रत मौलाना शफीक कासमी साहब और मिली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी शहीद आलम साहब, ये 3 लोग गए थे ममता बनर्जी से मुलाकात करने नवन्नों में, और उन्होंने जाके ये रिक्वेस्ट किया था कि उर्दू हिंदी मीडियम वालों के लिए बंगला कंपलसरी WBCS में मत कीजिए। और 11 अप्रैल के अखबार मशरिक में फ्रंट पेज में ये खबर आई थी कि ममता बनर्जी ने वादा किया है, बल्कि अपने ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि उर्दू वालों के लिए बंगला कंपलसरी नहीं होगा। तो हम लोग तो बहुत इत्मीनान से थे कि दीदी ने जब कह दिया है तो अपनी बात पर अटल रहेंगी, लेकिन अचानक पता चला कि ये 10 अप्रैल से 25 दिन पहले यानी 15 मार्च को ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो चुका था, गैजेट हो चुका था। तो ये हम लोगों के लिए एक अचंभे की बात हुई। तो बहरहाल दीदी चाहेंगी तो आज भी हो जाएगा, और हम लोग को उम्मीद है कि दीदी हम लोगों की बात ज़रूर सुनेंगी। ये बच्चों का जो फ्यूचर है वो उसको बर्बाद होने नहीं दें। मुबारक अली मुबारकी मेरा नाम है। मैं खड़गपुर अजीज़िया हाई स्कूल में टीचर था। 2020 अप्रैल में मैं रिटायर हो गया हूँ, कलकत्ते में रहता हूँ। और ये तहरीक मैंने असल ये जो लेटर लिखने का मामला है ये मैंने शुरू किया है, लेकिन ये है कि वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। अब जैसे कि सैफुल इस्लाम साहब हैं हिना, उसके अलावा हमारे शमशेर भाई आ गए, कलीम भाई आ गए, तो बहुत से लोग आते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है। तो पूरे बंगाल में लोग मुझे बुला रहे हैं, और ये लेटर जो मैंने लिख के रखा है टाइप करा के ले जाता हूँ, बच्चे इसमें बड़ी खुशी खुशी साइन कर रहे हैं, और हम लोग रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लेटर नवन्नों जा रहे हैं। मैदाब अभी जानते हैं सारे जहाँ में हमारे ज़बान में। देखिए WBCS का इम्तहान हम 2-3 बार दिए हैं, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किए हैं, मेंस तक गए हैं। ऐसा है, और PSC का भी इम्तहान देते हैं। तो PSC का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें अगर जो नॉन बंगाली है, जैसे उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, वे लोग जाते हैं तो इनसे पहले एक दिखाया जाता है बेसिक नॉलेज आप जानते हैं कि नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जब गए तो हमको एक पेपर अखबार दिया गया कि आप अपनी बांग्ला पढ़ो। हम बांग्ला पढ़ के दिखाए, वो बोला बांग्ला लिखते जाए ना, हम लिखने बोला, हम लिखे। अब यहाँ ऑर्डर आ गया है कि उर्दू को हिंदी को हटा दिया गया और 300 नंबर का कंपलसरी पेपर कर दिया गया। तो अब बताइए, ऐसे में तो उर्दू मीडियम का स्टूडेंट तो फेल, अब तो खुद स्टूडेंट, अब क्या कॉल में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से महरूम हो जाएंगे। हम लोग आला ओहदे पे कैसे जाएँ? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।